I'll give you. संस्कारी सेक्स। हाय, मैं हूँ स्वाति और इस एपिसोड में बिना कोई ड्रामा क्रिएट किए हुए मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम आए दिन सुनते हैं, लेकिन आखिर क्यों इग्नोर करके निकल जाते हैं। I don't know. ये टॉपिक है पेड सेक्स। क्रीप आउट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना है बोलना यार कि ओ स्वाति, सेक्स इज समथिंग दैट हैपेंस, सेक्स इज समथिंग दैट इज सेक्रेड, सेक्स तो प्यार का वाइल्ड साइड है, स्पिरिचुअल हीलिंग। प्लीज, सेक्स सेक्स है। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। यही दिक्कत यही है ना, सेक्स को लोगों ने बना दिया है वो अल्टीमेट फल जो कि मेहनत करके प्राप्त होता है। सेक्स है भाई, एमबीए की डिग्री नहीं है। क्या एमबीए की डिग्री पैसे लेके दिला दोगे? लेकिन पता है क्या, जनता में ना आज भी ऐसे बंदे बैठे हैं जो पैसे देके एमबीए की डिग्री ले लेंगे, एमबीबीएस की डिग्री ले लेंगे, लेकिन पैसे देके सेक्स नहीं करेंगे। आई मीन दैट इज वेयर दे ड्रॉ द लाइन। मेरा आज का मुद्दा यही है, पेड सेक्स में दिक्कत होनी चाहिए या नहीं? Why do people judge paid sex and not the other things that we buy? And why does someone even sell themselves for sex? National AIDS Control Organization (NACO) के अकॉर्डिंग इंडिया में 8,68,000 फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं। Now, hear this. पिछले साल यानी 2022 अराउंड मई एंड जून सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्स वर्कर्स को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। सेक्स वर्क इज नॉट इलीगल। आज मौका मिला है मेरी लीगल नॉलेज शो ऑफ करने का, तो ध्यान से सुनो। आर्टिकल 21 which is also the right to life, इसके मुताबिक no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। यानी कोई कुछ भी करे अपने साथ, टैटू बनाए, सेक्स टॉयज खरीदे, पियर्सिंग करा ले, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको कोई रोक नहीं सकता। सो ब्रॉथल इलीगल है, लेकिन सेक्स वर्कर्स जो वॉलंटरी इंडिविजुअली सेक्स ट्रेड कर रहे हैं, दे कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस। पब्लिकली करना, ब्रॉथल रन करना, किसी की मर्जी के बिना उसको सेक्स ट्रेड में धकेलना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना पनिशेबल है अंडर द लॉ। मीनिंग क्रिकेट खेल सकते हो, आईपीएल नहीं। लॉ के अकॉर्डिंग अगर कॉल गर्ल्स या बॉयज अपना कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिकली पब्लिश करते फिरते हैं तो उनको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। यानी पॉसिबल है कि जिस किसी ने भी उस पब्लिक टॉयलेट में लिखा था ना कि फॉर फन कॉल 992255 ब्ला ब्ला ब्ला, पॉसिबली ये लिखने के बाद उसे कस्टमर का नहीं पुलिस का कॉल आया और वो तिहाड़ जेल में अपने कर्मों का फल खा रहा है। सेक्स वर्कर्स भी सेक्सुअल असॉल्ट रिपोर्ट कर सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस हैज टू मेक श्योर सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स को मेडिकल फैसिलिटीज मिले, लीगल फैसिलिटीज मिले और पुलिस का सपोर्ट मिले ताकि कल्प्रिट को पनिश किया जा सके। नोटेड जर्नलिस्ट ने अनोनिमस रहकर ये कहा है, मोस्टली ये लोग बताते हैं कि पुलिस ब्रोथेल ओनर को कभी नैप नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं और पुलिस के लिए कई बार ये चैलेंजिंग होता है। सेक्स वर्कर को पुलिस कई बार अनफेयर ट्रीट करती है। अनफेयर में अब उन्हें कभी चाटा मार देते हैं या वर्बल अब्यूज होता है। बस सिस्टम ही कुछ इस तरह से है कि उनके हाथ सेक्स वर्कर ही लगते हैं। काफ़ी बार बच्चे मिल जाते हैं जो कि सेक्स वर्कर के बच्चे ही होते हैं और उनको पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, ये सोच के कि बच्चे शायद उनके ना होके ट्रैफिकिंग किए जाते हो। बच्चों के बारे में कोर्ट ने ये बोला है कि डीएनए टेस्ट किया जाए। डीएनए टेस्ट से ये पता चल सकता है कि ये बच्चा वाकई में सेक्स वर्कर का है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम बच्चे का उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। Now that we have the legal things worked out, let's get talking about why paid sex is looked so down upon. अगर एक अर्ज है सेक्स की, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट की, then what is stopping us from having paid sex? Let's ask people. यार ऐसे पेड सेक्स ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। सड़क पे पूछ रहे हो ये सब, ये ऐसे बातें मत करो। और यार पे करना क्यों है? मतलब डीएम खोलो, इतनी रिक्वेस्ट पड़ी होंगी, और ज़्यादा है तो डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लो। पैसे देने की क्या ज़रूरत है? हमें तो ये लगता है कि पेड सेक्स जो है वो सही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जाकर आपको अपना मतलब आप जो चाहो वो खुद कर सकते हो पैसा देकर।
और ये अच्छा भी है, मतलब आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं अलग अलग। सो मतलब आई लाइक पेड सेक्स। यार देखो, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सेक्स इन एनी फॉर्म अगर कंसेंशुअल है तो इट्स फाइन। तो अगर पेड होकर भी हो रहा है और जो पैसा देने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, पैसा लेने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, उससे बड़ी बात दोनों को सेक्स करने में साथ में प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, मतलब चलेगा। अनलाइक मतलब कई बारी मैंने ऐसा सुना है कि जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड होती है। ये सब फिर अगर इन्वॉल्व है तो फिर एक अलग चीज़ है। लेकिन एज फार एज अगर दो इंडिविजुअल्स कंसेंशुअली कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, अनपेड कर रहे हैं, आई थिंक इट्स फाइन यार। मेरे हिसाब से पेड सेक्स में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस घर में कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। पेड सेक्स के साथ आई थिंक कंफर्टेबल होना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज एक तो सिक्योरिटी का रीज़न रहता है। आई मीन द काइंड ऑफ केसेस वी हियर एवरी डे एंड द काइंड ऑफ पीपल वी आर, यू नो, अपनों का भी विश्वास नहीं रह रहा, मतलब जिनको जान पहचान है जिनसे, उन पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये तो आप किसी स्ट्रेंजर के साथ सामने, मतलब एक ही रूम में, you'll be naked with them and totally vulnerable, तो डर लगता है। आई थिंक इस वजह से आई डोंट थिंक आई विल एवर इंडल्ज इन पेड सेक्स। Well, actually this is true यार, खतरा तो है। एक रूम में जाओगे, कपड़े उतारोगे and you will be physically vulnerable। डर तो है ही। So, is fear stopping us? डर का तो चलो समझ में आता है, सबको एक्शन चाहिए, लेकिन एक्शन के चक्कर में अगर एक्शन हीरो बनना पड़ गया तो यार कोई क्यों जाएगा पेड सेक्स की गलियों में। बट अगर शर्म है, मॉरल वैल्यूज है, संस्कार है, तो इंडिया में क्या है यार, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग पैसे देकर 425 तरह के इलीगल काम करते हैं, इंक्लूडिंग गेटिंग पीपल किल्ड। इसमें तो फिर फन है। इफ यू आर गेटिंग सेक्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी, देन व्हाई इज देयर अ मॉरल कंपास इन्वॉल्व्ड? फॉर एग्जांपल, एक यंग डैशिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ले लो, जो कि रोज उठ के अखबार पढ़ता है और देखता है कि आए दिन कोई ना कोई गोल्ड डिगर अपने पति की हत्या करके उसकी दौलत हड़प लेती है। मान लो उसके साथ भी ऐसे कई किस्से हो गए कि जब उसे लगा हो यार दिस गर्ल इज डेटिंग मी ओनली फॉर माय मनी, है तो सिर्फ पैसे के लिए। अब अगर वो सेक्स की अर्थ शांत करने के लिए पेड सेक्स में इंडल्ज कर रहा है, तो विल यू जज हिम? कॉन्ट्रास्ट में ना, एक रिक्शा ड्राइवर ले लो, जो कि रोज पैसे बचा के एक सेक्स वर्कर को विजिट करता है। लेट अस से ही स्पेंड्स 1000 रुपीज एवरी ऑल्टरनेट डे फॉर सेक्स। विल यू जज हिम कि इन पैसों को जोड़ के अपना खुद का घर बना ले, गाड़ी खरीद ले? अब भाई जरा ये बता दो कि वो सेक्स क्यों ना करे। चलो एक और एग्जांपल ले लो, लास्ट है। एक 32 साल की आर्किटेक्ट है, ये लड़की शादी नहीं करना चाहती, उसके पास टाइम नहीं है और उसका मूड भी नहीं है। उसका पैशन बच्चे पैदा करके सपनों का घर बसाना नहीं है, उसका पैशन है टू बिल्ड अ सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन सेक्स करने का मन इनका भी करता है। टिंडर, बम्बल पे टुनाइट अवेलेबल फॉर सेक्स ढूंढने का आइडिया फन है, लेकिन टाइम बड़ा वेस्ट होता है और फिर इमोशनल बैगेज भी झेलना पड़ता है। इसीलिए दिस गर्ल कॉल अ बॉय, जो कि आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और पैसे लेके दफा हो जाता है। तीनों केसेस में अब आप बता दो ईमानदारी से, कौन गलत कौन सही? ये जो प्यार में ही सेक्स करना चाहिए, ये वाले कैटेगरी के लोग, आपको मैं कहना चाहती हूं कि आई एम नॉट सेइंग डोंट सीक रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आई एम सेइंग डोंट सीक रोमांटिक रिलेशनशिप्स फॉर सेक्स। सेक्स और रोमांस अलग है। रोमांस में आप रोज देते हो फूल, सेक्स में आप देते हो। अच्छा ऐसा करते हैं, आप बताओ पेड सेक्स को गलत ना क्या क्या चीज बनाती है? कि आप प्रोस्टिट्यूट को पैसे देते हो, या आप लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, या आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, या आप ठरकी हो, या आप मास्टरबेट करके अपनी हवस शांत क्यों नहीं कर सकते हो? यानी अगर बंदा सेक्स के लिए पे कर रहा है तो फांसी दे दो उसे, है ना? बैंकॉक से जो फ्लाइट आ रही है सबको स्क्रूटनाइज करो और कल्प्रिट्स को सजा दे दो। बैड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लगा दो, अनाउंसमेंट करा दो जगह जगह। रजत शर्मा के आपकी अदालत पे ले आओ ना इन्हें। ओके चलो ये बता दो, 90% जनता अपने घर में एक मेड रखती है, उसे अपने शरीर को तोड़ के लोगों के घर के टॉयलेट, किचन, बेडरूम साफ करके उसे एंड में क्या मिलता है? And we do exploit their मजबूरी। See, I'm not trying to normalize paid sex. I'm just saying that stop judging people for their sexual lives and choices. सोसाइटी में इतना स्टिग्मा है सेक्स को लेकर,
अगर पुलिस और पॉलिटिशियंस की लाइफ में ऐसा स्टिग्मा ऑनेस्टली काम करने के लिए होता ना, तो वी वुड हैव हैड अ बेटर नेशन। मुझे ना ऐसा नेशन चाहिए कि इंसान पेड सेक्स करने को राजी हो जाए, लेकिन फेक डॉक्टर्स डिग्री कभी ना ले। लेकिन लोगों के पास मोरालिटी के अलावा भी रीजंस है फॉर बीइंग अगेंस्ट पेड सेक्स। सबसे ऊपर है मनी। एक लड़की ने तो ये भी कहा यार कि अरे बाप रे, इतना महंगा होता है, मुझे पता ही नहीं था। वाइब्रेटर ले लो भाई, फिजिकल टच इतना भी मिस नहीं कर रही कि मैं एक रात का 10,000 रुपया दे दूं। बात भी सही है, पैसा लोगों को ट्रिप पे जाने से रोक रहा है, पैसा लोगों को ऑफिस छोड़ के जाने से रोक रहा है, पैसा लोगों को इतना मजबूर कर रहा है कि लोग या तो कह रहे हैं बहन यू नीड टू वर्क ऑन योर कैपेसिटी, देन कोई कह रहा है अरे बेबी को एंजॉय करने दे यार, क्या दिक्कत है तुझे। देखो बीच बीच में ह्यूमर जरूरी होता है, नहीं तो आप ही बोलोगे कमेंट में कि ज्ञान मत दे यार स्वाति। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पैसा लोगों को सेक्स करने से भी रोक रहा है। कभी तो हुआ होगा कि आपने इंटरनेट सर्च करके देखा होगा कि आज तो हो ही जाए, लेकिन फिर देखा होगा होटल का प्राइस 8,000 रुपए पर नाइट, और जिसकी कंपनी एंजॉय करनी है वो कंपनी इज चार्जिंग 12,000 रुपीज पर नाइट। उसी इंटरनेट के पेज पे एक टैब और खोलते हो आप और अपनी मन की फैंटेसी शब्दों में लिख के जिम्मेदारी अपने हाथों को सौंप देते हो। पेड सेक्स को आपकी लाइफ में एंटर करने से कोई भी रोक रहा हो, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपने मन की सुननी है। पेड सेक्स अराउंड द वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो एक पैटर्न देखा गया है। पे अटेंशन टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज सैड दैट वी हैव थिंग कॉल्ड रेप रेट्स, बट एक्सेप्टिंग द रियलिटी एंड शेयरिंग इट विद यू, 31 कंट्रीज में की गई रिसर्च 1990 से लेके 2017 तक जिन कंट्रीज में पेड सेक्स को क्रिमिनलाइज किया गया, वहां रेप रेट्स ऑन एन एवरेज 7.70 से बढ़कर 36.71% हो गया। Now, this is no excuse to anyone, but a reality of the human mind. Although I refuse to call rapists human, but here I am speaking only theoretically. Without any conclusions, Sanskari Sex wants that we should talk about this more often. Paid sex okay है या नहीं, ये बात हर किसी इंडिविजुअल के देखने के तरीके पे निर्भर करती है। But still, I'll add 2 bits to this, that as long as there is consent, there is no foul play, no zor zabardasti of any sort, and the people are enjoying it, all sex is good sex. आपके थॉट्स क्या हैं? मुझे बताओ on swagcat, that's my Instagram handle, या फिर Red FM podcast के Instagram handle पर हमें DM करो. Till then, goodbye, God bless, and keep having lots and lots of consensual Sanskari sex. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex, written by Dhruv Law. Audio design by Ayush Mehra. Creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in.